स्वप्न लोक से आ पंख लगा के आजा रे निंदिया आरे आजा, ममता की चादर की छैया तले राज दुलारे हैं इनको सुला जा। स्वप्न लोक से आ पंख लगा के आजा रे निंदिया आरे आजा। कितना प्यार है तुम्हारे अंदर अंकिता, सबको देने के लिए और स्पेशली आशी के लिए। सॉरी तुम्हें इतने सालों तक तुम्हारी बेटी से दूर रखा और कहीं ना कहीं इसमें मैं ही जिम्मेदार हूँ। जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख दिया मैंने, लेकिन अब मैं सारी गलतियां सुधारूंगा। तुम्हें वो सारी खुशियां मिलेंगी जो तुम डिजर्व करती हो। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा, एंड आई प्रॉमिस दैट। तुम्हें तुम्हारी बेटी आशी से कोई अलग नहीं करेगा। आशी को उसकी माँ का प्यार मिलेगा और तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगी। ये मेरा वादा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भले ही आपको उस वक्त कुछ याद ना हो, लेकिन एक बार सच्चाई जानने की कोशिश करते, एक बार मेरी आंखों में देखते तो शायद एहसास हो जाता कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। नरेंद्र सर, मैं जब मुंबई छोड़कर जा रही थी तो आप मुझसे मिलने आए थे। मुझे लगा आप मुझे लेने आए। कहीं ना कहीं मेरे अंदर उम्मीद थी कि आप मुझे वापस ले जाएंगे। लेकिन आपको याद है ना आपने मुझसे क्या कहा था कि अगर पैसों की जरूरत हो तो बताना। तुमने मुझे मेरी जिंदगी दी है, मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। हम सफर के नाते ना सही, एक रिलेशन के साथ ना सही, लेकिन एक दोस्त के नाते तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं सबसे पहले आगे खड़ा रहूंगा। किस भरोसे से मैं आपको बताती नरेंद्र सर कि मेरी कोख में आपका बच्चा है। क्या बोलती मैं, मुझे मुंबई छोड़कर जाना पड़ा। मैं अपने प्यार की निशानी के साथ चली गई, ये सोचकर कि मैं अब कभी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। मैंने तय कर लिया था नरेंद्र सर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसी में खुश थी कि मेरे पास आपके प्यार की निशानी। आप नहीं जानते, लेकिन मैंने उन 9 महीनों में मेरे बच्चे से बहुत सारी बातें की, आपके बारे में, अपने बारे में। बहुत याद भी किया आपको। मेरा बच्चा मेरे जीने की एक वजह था, वो भी मुझसे छीन लिया। आपके पास तो आपका परिवार था ना, आपका अपना बच्चा आपके पास था। आप वहां थे जब आशी आपकी गोद में आई। पहली बार आपने उसे अपनी गोद में उठाया। आप वहां थे जब उसने पहली बार आपको डैडा बोला होगा, मम्मा बोला होगा, उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा, उसे खाना खिलाया होगा। वो पहली बार स्कूल गई होगी। अब वहां थे नरेंद्र साहब। मेरी तो किस्मत में भी वो नहीं था। मैंने इन 5 साल में बहुत कुछ खोया नरेंद्र साहब। क्या आप मुझे वो खुशियां दे सकते हैं? मुझे वो 5 साल लौटा सकते हैं? मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं और कोशिश करूंगा कि सब कुछ ठीक कर दूं। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता नरेंद्र साहब, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इन 5 साल में मैंने बहुत भुगता है। मेरे बाबा पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि जब इतने लोगों ने उनकी बच्ची पर उंगलियां उठाई, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और
तेजू, अर्चना कहाँ है? आई मंदिर गई है। काफी अपसेट थी, सोचा होगा उसने उसका मन शांत हो जाएगा। अच्छा, मानसी की कोई खबर? फोन आया था उसका, बैंगलोर पहुंच गई है वो। चलो अच्छा है। शशांक भी शायद अपने नए जॉब में सेटल हो गया होगा। अच्छा हुआ ना वो दोनों यहाँ नहीं है। अगर वो दोनों यहाँ पे होते तो ये सब देख के बहुत परेशान हो जाते। तेजू, बच्चों के बिना घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। बाबा, मैं आशी और वैष्णु को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे चाय मिलेगी? आजोबा, मौसी, मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत नाराज हैं, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए ना। कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, मैं सेल्फिश हो गई थी। लेकिन कौन अपने बारे में नहीं सोचता? और मैं भी तो इंसान हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आशी के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं डर गई थी। मुझे लगा मैं नरेन को खो दूंगी। और परी, उस वक्त ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी कि तुम नरेन को खो दोगी, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुमने खुद अपने हाथों से उसे खोया है। आजोबा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। आजोबा प्लीज, आप नरेन से बात कीजिए ना। वो आपकी बात जरूर सुनेगा, उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। आजोबा, उसे बोलिए ना, वो ऐसे डिवोर्स की बातें कैसे कर सकता है? मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगा परी, तुम्हारी गलती है। जो कुछ भी किया है तुमने किया है, गलत किया है तुमने। परी, मुझे एक बात बताओ, नरेन ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? He loved you unconditionally, बिना किसी स्वार्थ के उसने तुमसे प्यार किया, इतना प्यार करता था। लेकिन तुमने क्या किया? अगर उसकी जगह कोई और होता ना, तो वो भी यही करता। अंकिता, तुम आशी के साथ थी। आजोबा, आशी अब तो ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ। ठीक तो होना ही था ना परी। वो तो सही टाइम पे अंकिता वहां पहुंच गई। वो लोग तो आशी को लेके पता नहीं कहां जा रहे थे। अगर अंकिता नहीं होती तो आज आशी पता नहीं कहां होती। तो ठीक तो होना ही था। परी, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। मैं सजा भुगतूं? और अंकिता? मुझे आपके पास आना ही नहीं चाहिए था। आजोबा, आप हमेशा भेदभाव करते हैं, हमेशा अंकिता की साइड लिए। वो आपकी लाडली है, अपने घर, प्रॉपर्टी, कंपनी सब उसके नाम कर दिया। आशी, क्या कर रहे हो आप? अरे आशी, क्या करो आप? मेरे को पानी मत डालो। मजा आया वैष्णवी, मेरे दादा भी ऐसे करते हैं। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये क्या पानी पानी सारा? सब ये मेरे गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका है। ओके, अभी हम चलते हैं आपके डैडा के पास। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। चलो वैष्णवी, बाहर चलो। नरेन से कहाँ है तू? अगर तो जरा बाहर गेला है। ठीक है, तो मैं बाहर देखती हूँ। अंकिता, कशियस, मुझसे बहुत नाराज हो ना? अतु, आपसे क्यों नाराज होंगी मैं? आपकी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। A gift that you deserve. एक मिनट। आशी, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहना है? आई। आशी, एक और बार आई कहो। आई।
मैं जाती हूँ, आप मेरी आई है। आज ही ने मुझे सब बताया और अब मैं आपको आई बुलाऊंगी। थैंक यू अतु, अतु थैंक यू। ये गिफ्ट, अतु इस गिफ्ट की कोई मतलब मैं क्या बोलूं। अतु थैंक यू, आप आ गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वापस आ गए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिलीव मी, यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस दैट यू गेट। थैंक यू। अंकिता, एक्चुअली आई शुड से आई एम सॉरी। उस वक्त मुझे काम के सिलसिले में पेरिस नहीं जाना चाहिए था। मैं जानती थी कि रुशाली विश्वास रखने लायक है नहीं, पर फिर भी मैं चली गई। रुशाली ने बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। वो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अतु इट्स ओके, जो किस्मत में था वो हो गया। किस्मत को बहुत मानती हो ना? जो होता है किस्मत में लिखा होता है, राइट? तो मुझे बताओ, तुम नरेन से रिश्ता तोड़कर नरेन से दूर हो गई। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा मुझे। मॉम ने अंकिता से जुड़ी सारी चीजें मिटा दी होंगी ताकि उन्हें देखकर मुझे कुछ याद ना आ जाए, लेकिन कोई सुराग, कोई फोटोग्राफ, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे मुझे मेरा पास याद आ जाए। हम दोनों कितने क्लोज थे, क्या रिश्ता था, क्या हमारे बीच प्यार था। नरेन, तुम यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हो? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? देखो मुझे क्या मिला। एल्बम? ये अरे तुझ्या आणि अंकिताच्या लग्नाचा अल्बम आहे। लेट्स सी। हो, अगदी लक्ष्मीनारायणाचा जोडा शोभतोय। मैं तुम्हारी शादी में नहीं थी क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, है ना? एंड यू नो व्हाट, जब मैं यहाँ आई नरेन और अंकिता से पहली बार मिली ना, माय इम्प्रेशन अबाउट हर वॉज नॉट वेरी नाइस। मला वाटलं तो खूप स्वार्थी मुलगी है, पैसों के लिए उसे तुम्हारे साथ शादी की है। और फिर मैंने देखा वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी। She was so nice to you. इस घर में अंकिता के साथ सब कुछ गलत हो रहा था। एक्चुअली तो मैं अपने पास्ट के बारे में जानना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ कि मेरा और अंकिता का रिलेशन कैसा था। हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे, क्या एक दूसरे से प्यार करते थे, ये सारी चीजें अपने पास से खोजना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। और एक्चुअली अगर पास्ट के बारे में पता लगेगा तभी तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर पाऊंगा, क्योंकि अब अंकिता आशी के साथ रहना चाहती है एंड आई डोंट ब्लेम हर। वो सारी जिंदगी अकेली रही है और अगर आशी के साथ रहना चाहती है तो सही भी है, बट आई नीड टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है। इतना इजीली बोल देता हूँ कि मुझे पास्ट से कुछ याद नहीं है, लेकिन उस बेचारी को तो सब याद है। आई वंडर व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू, किस हाल में रही होगी और क्या कुछ किया होगा। अपने परिवार से दूर, अपनी बेटी से दूर, क्या हुआ था मेरे साथ, अब कैसी थी जिंदगी। I'm just trying to find out. तो एक काम करते हैं,
बैठ के कुछ बातें करते हैं। तुम्हारी यादें ताजा करने की कोशिश करती हूं मैं। ओके? तुम सही कह रही हो अंकिता, मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कितने सेल्फिश हो तुम नरेन, इतनी कन्वीनियंटली बोल दिया कि तुम्हारे पास अंकिता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इज दैट रियली ट्रू? पूछो अपने आप से, क्या तुम उसे प्यार सम्मान कुछ नहीं दे सकते? अरे ऐसे कैसे प्यार और सम्मान दे दूं? शादी करूंगा तभी तो प्यार और सम्मान दे पाऊंगा। तो क्या करोगे? अंकिता से शादी करोगे? और अंकिता, चलो वो अगर मान भी जाए, फिर परी का क्या होगा? सोचा है? परी के बारे में सोचना छोड़ दो। वो तो वैसे ही तुमसे दूर जा चुकी है और तुमसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती तो ये सब नहीं करती तुम्हारे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। आप लोग क्या कराना चाहते हैं मुझसे? जाओ और अंकिता को बोल दो कि तुम्हें उससे शादी करनी है। उसको वो प्यार सम्मान अपना नाम सब कुछ दो। नरेन प्लीज, अंकिता तुम्हारे बच्चे की माँ है और तुम उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। एक माँ को उसकी बेटी से जुदा नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज जाके अंकिता को बोल दो कि तुम्हें उससे शादी करनी है। डोंट गेट इमोशनल नरेन, मैं जानता हूं तुम्हें इस बच्ची से बहुत प्यार है, लेकिन याद रखो अंकिता से शादी एक समझौता थी और ये बच्ची का जन्म भी उसी दौरान हुआ। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, कैसी लड़की है अंकिता? समझौते के लिए कोई रिश्ता करेगी? समझौते की वजह से तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं। तुम उससे अच्छी तरह जानते हो क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे लिए। लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई, लेकिन फिर भी वो चुप रही। यहां तक कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी जिंदगी से इतना दूर चली गई। इतना कुछ सहा है उसने। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो वैसी नहीं है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वही करो। जाओ प्लीज यार, कट द क्रैप, और मैं जो कह रहा हूं वही करो। नरेन मेरी बात मानो। मैंने कहा ना नरेन, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। डू दैट। मैंने जो कहा है वही करो। इनफ! मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं एक फैसला ले चुका हूं और उसे पूरा करूंगा। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है अभी। मैं जानती थी कि मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। आई एम सॉरी नरेन, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे एक मौका और दे दो नरेन। हम दोनों मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे। और देखो इसकी शुरुआत भी हो गई है। हमें हमारा घर प्रॉपर्टी सब कुछ वापस मिल गया है। अब हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपनी लाइफ फिर से सेटल करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं होगा। नरेन तुम चुप क्यों हो? प्लीज कुछ बोलो ना। देखो तुम कुछ बोलोगे नहीं तो हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अब अंकिता को उसकी बेटी मिल गई, अब वो यहाँ से चली जाएगी और हमें भी अपने रिश्ते की नई शुरुआत करनी चाहिए, है ना? I know you like kids. हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। I'm sorry. मैं जानती हूँ आशी तुम्हारी बेटी और तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है नरेन। अब अंकिता हमारे साथ थोड़ी ना रहेगी। अच्छा ठीक है, देखो तुम्हें आशिक को जब भी मिलना हो, उसके साथ जितना भी वक्त बिताना हो तुम बिताना। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। और हम अंकिता से कह देंगे कि वो इसी शहर में रहे। अरे तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? प्लीज एटलीस्ट मुझे ये तो बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? How can you do this to me? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। I love you, damn it. अरे हम इतने सालों से साथ रह रहे हैं, तो देखो हमारे बीच में जो भी अनबन है वो सब हम ठीक कर देंगे नरेन, प्लीज। रिश्तों में एक बार दरार आ जाती है तो फिर उसे भरना बहुत मुश्किल होता है। अब तुम ना मुझे कोई खुशी दे सकती हो
और ना मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ। इसलिए प्लीज बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। जितने सैक्रिफाइसेस उसने किए हैं सिर्फ मेरी खुशी के लिए, आशी की खुशी के लिए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अंकिता से शादी करूंगा। तुम पागल हो गए हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मुझे लगा तुम गुस्से में आके उस दिन डिवोर्स की बात कर रहे थे, लेकिन तुमने डिवोर्स पेपर्स। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है परी। ऑप्शन क्यों नहीं है नरेन? परी शुरुआत वहां होती है जहां कुछ बचा हो, और हम दोनों के बीच कुछ बचा ही नहीं है। अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है हम दोनों के पास। हाँ, एक वक्त था जब हम एक दूसरे से प्यार करते थे। अब हमारा रिश्ता ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया जिससे आगे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते अब। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्लीज हम सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या सोल्यूशन निकालेंगे बताओ, क्या सोल्यूशन निकालेंगे? ऑलरेडी कई लोगों को हर्ट कर चुकी है तुम। थोडंसं महत्वाचं बोलायचं आहे। हाँ हाँ कहिए ना। मैं नरेन और अंकिता के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं कि जब नरेन और अंकिता की शादी हुई थी तो नरेन का दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं था। फिर अंकिता टुक केयर ऑफ हिम और अंकिता की वजह से वो ठीक हो गया। पर अब देखिए, नरेन जैसे ही ठीक हो गया वो अंकिता को भूल गया। वो जान ही नहीं पाया कि अंकिता ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था, और शायद इसी वजह से वो अंकिता को न्याय नहीं दे पाया। वो उस समय सच्चाई नहीं जानता था और किसी ने उसे सच्चाई बताई भी नहीं। सच्चाई ना बताने के वैशाली के अपने रीजंस रहे होंगे और अंकिता के अपने। बट द फैक्ट इज ही डिड नॉट नो द ट्रूथ। पर मुझे लगता है कि अब नरेन को उसकी गलती का एहसास सचमुच में होने लगा है। वो बार बार मुझे अंकिता के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्या अंकिता उससे प्यार करती है, क्या अंकिता उसकी देखभाल करती थी। वो, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे नरेन की आंखों में अंकिता के लिए प्यार साफ दिखाई देता है। हाँ, पर लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, शायद नरेन को खुद पूरी तरह ये रियलाइज नहीं हुआ है कि वो अंकिता से प्यार करता है, बट इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। वो जल्द ही जान जाएगा कि अंकिता और वो एक दूसरे के लिए बने हैं। एंड उन दोनों की शादी हुई थी, उन्हें एक बच्ची है। अब अगर वो एक साथ आते हैं तो ये उनका हक है, और मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन दोनों को एक साथ लाएं। सुनंदा जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये तो जानता हूं कि नरेन ने परी को डिवोर्स देने का फैसला लिया है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो अंकिता से शादी करना चाहता है। अगर आप सच पूछें तो आप जो सोच रही हैं, मैं और अर्चना भी यही सोच रहे थे। हमें भी यही लग रहा था कि एक ना एक दिन उन दोनों का प्यार उन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगा, और शायद ऐसा हो भी रहा है। ये वक्त भी सही है। लेकिन सुनंदा जी, अंकिता, मुझे नहीं लगता कि अंकिता इसके लिए राजी होगी। अंकिता ने पहले भी, जैसा कि आप जानती हैं, परी के लिए इतना कुछ किया। उसने अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया, तो वो अब भी परी को हर्ट नहीं करना चाहेगी। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं करेगी कि उसे तकलीफ हो। उससे उसका प्यार, उसका पति नहीं छीनना चाहेगी। शी इज अ सेल्फ रिस्पेक्टेड वुमन। आई नो। और तू वो दरवाजा ही नहीं खोल रही, मैं इतनी देर से। ये कहाँ जा रही है? मैं इनसे भी जा रही हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए, आशी को साथ लेकर अपने साथ। तुम आशी को कहीं नहीं ले जा सकती। आशी मेरी बेटी भी है। एक सेकंड नरेन से, बच्चों पर पिता से ज्यादा माँ का अधिकार हो। भगवान ना करे अगर कल को आप कोर्ट में भी गए ना तो आशी की कस्टडी मुझे ही मिलेगी, समझे आप? एक मिनट अंकिता, तुम कैसी बातें कर रही हो? और तू प्लीज आप समझाइए अंकिता को। ठीक कह रही हो तुम अंकिता, पर तुम ये भी मानोगे कि तुम्हारी बेटी को माँ के प्यार के साथ साथ एक पिता के प्यार की भी जरूरत होगी। शांति से बैठो, एक दूसरे से बात करो प्लीज। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें परी की बात का बुरा लगा। एक सेकंड नरेन से,
परी की बात का मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आपकी बात का बुरा लगा। आप क्या समझते हैं मुझे? मैं क्या हूँ? आपको क्या लगता है मैं कोई खिलौना हूँ कि जब चाह आपने खेल लिया, जब चाह उसे छोड़ दिया? एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे शादी करने में। मैं परी की जिंदगी उजाड़ कर मैं अपना घर नहीं बसाना चाहती। वो मेरी बहन है, मैं परी को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती। और खासतौर से आपसे मैं कोई एहसान नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप मुझसे शादी भी करेंगे तो आप सिर्फ एक एहसान करेंगे। अगर आप मुझसे प्यार करते ही नहीं नरीन से, तो आप किस लिए मुझसे शादी करेंगे? मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ दिल से। और 5 साल पहले आप कहाँ थे? आप थे मेरे साथ जब आशी मेरी कोख में थी, नहीं ना? आप नहीं थे ना? तो अभी भी हमें किसी की जरूरत नहीं है। ना आशी को उसके पिता की जरूरत है और ना किसी और की। आशी के साथ मैं हूँ और मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। अंकिता प्लीज देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और कोई एहसान नहीं है ये। दिल से शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मैं थक चुकी हूँ इन सारी बातों से और मैं बहुत मुश्किल से बाहर आई हूँ। मैं फिर से इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। मैं जा रही हूँ। अंकिता प्लीज देखो तुम। आशी चलो। तू आप प्लीज रोकेंगे उसे? माने आजुमा, आजुमा नरीन से कहाँ है? अंकिता बेटे क्या? इतना प्यार करती थी अंकिता तुमसे नरेन, आज भी वो तुमसे प्यार कर रही है ना? आप कहते क्यों नहीं हो? प्यार आ गया तुम्हारे मन में इसके लिए, अंकिता से प्यार करते हो। मुझे पता है कि आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ प्यार आहाना से किया। हमारी शादी के बाद भी आपके लिए मैं सिर्फ आहाना थी, लेकिन गलती ये हो गई कि मैं आपसे प्यार कर बैठी और आप मेरी जिंदगी का सबसे अटूट हिस्सा बन गए। अंकिता अंकिता आना, तुम बता तो रही नहीं हो। ऐसे पेट में हाथ रखने का तो सिर्फ एक ही मतलब, I'll be the papa, I'll be the mom. नरीन साहब, आपकी आशी आपके पास ही रहेगी। आपकी आशी यही है, वो कहीं नहीं जाएगी। मुझे सब कुछ याद आ गया अंकिता। कैसे मैं तुमसे मिला, कैसे हमें प्यार हुआ, कैसे हमारी शादी हुई और कैसे भगवान ने हमें आशी के रूप में इतना सुंदर तोहफा दिया। मुझे सब याद आ गया अंकिता। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात, जब बहुत जोर से बारिश हो रही थी? मैं बस लंदन से ऑफिस आया ही था और तुम घर जा रही थी। उसके बाद हमारा ऑफिस में मिलना, तुम्हारा मेरे लिए लॉकी बना के लाना, वो कैक्टस। हैप्पी बर्थडे सर। कितना प्यार करने लगी थी तुम मुझसे। और उसके बाद हमारी शादी इतनी सुंदर लग रही थी। काश वही सच्चाई होती। मैं उसी लाइफ में जीना चाहता था हमेशा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।